मनोरवुड में सुबह आई एक ठंडक के साथ जो आम तौर पर उसके भव्य हॉल में भरी गर्माहट से बिल्कुल अलग थी। ध्यान रहे, ये चूल्हे की गर्माहट नहीं थी, बल्कि दौलत की, विरासत की और दस्तानों के पीछे फुसफुसाए गए राजों की गर्माहट थी। लेकिन आज हवा में कुछ और ही भारीपन था। डर, उलझन, नौकरों के बीच जंगल की आग की तरह फैल गई खबर, ऊंची छतों से टकराती फुसफुसाहट। मालिक का स्टडी रूम, जहां से उन्होंने सबको शुभरात्रि कहा था, उसके बाद से अछूता था, अब टूटा हुआ था। कागज बिखरे हुए थे, तिजोरी ऐसे खुली पड़ी थी जैसे कोई घायल जानवर। मनोरवुड का दिल निकाल लिया गया था। खबर इंस्पेक्टर विजय तक पहुंची, जो पुलिस में बिताए सालों से सख्त तो हो गए थे, लेकिन उनके अंदर अभी भी इस तरह के दुस्साहसी मामलों के लिए हैरानी की एक चिंगारी बाकी थी। मनोरवुड लूट गया, ये नामुमकिन लग रहा था, फिर भी वो यहां थे, इस घटना के बाद के मंजर को देख रहे थे। ये कोई मामूली डकैती नहीं थी, ये एक इशारा था, रात के सन्नाटे में फुसफुसाई गई एक चुनौती। जैसे ही इंस्पेक्टर विजय ने घटनास्थल का जायजा लिया, उनके दिमाग में एक ही बात गूंजती रही, ये तो बस शुरुआत थी। मनोरवुड सिर्फ एक घर नहीं था, ये राजों का एक किला था, जो फैले हुए लॉन और फुसफुसाते विलो के पेड़ों की पृष्ठभूमि में ऊंचा खड़ा था। महाराजाओं और उनकी भव्यता के बीते युग में बनाया गया, इसकी दीवारों के भीतर पीढ़ियों की कहानियां थीं। कुछ फुसफुसाई गई, कुछ चिल्लाई गई और कुछ गहरी दफन कर दी गई, रोशनी से छिपी हुई। हर कमरा उस समय का एक प्रमाण था जब विलासिता की कोई सीमा नहीं थी। जटिल नक्काशी वाला फर्नीचर कुशल कारीगरों की कहानी कहता था, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। कठोर चेहरे वाले पूर्वजों की तस्वीरें वर्तमान पर नजर रखे हुए थीं। उनकी आंखें हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं, लेकिन ऐश्वर्य के पीछे बेचैनी का आभास था। हवा अनकहे सच और छिपे हुए एजेंडा के बोझ से भरी हुई थी। हर परछाई में एक रहस्य छिपा हुआ लग रहा था, हर कोना एक संभावित छिपने की जगह। मनोरवुड अपनी सारी भव्यता के साथ एक ऐसे अपराध का मूक गवाह बन गया था जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती थी। और जैसे जैसे इंस्पेक्टर विजय ने गहराई से पड़ताल की, उन्हें एहसास हुआ कि इस रहस्य को उजागर करने की कुंजी घर में ही कहीं छिपी हो सकती है। हर हवेली में उसके निवासी होते हैं, और मनोरवुड भी अलग नहीं था। यहां शोकाकुल विधवा थी, उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं, फिर भी उनमें एक चमक थी जो दुख से कहीं ज्यादा कुछ बता रही थी। क्या ये डर था या अपराध बोध? वफादार बटलर चाय डालते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, उसका चेहरा चिंता का नकाब बना हुआ था। क्या उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था, या वो जो जानता था उसे छिपाने की कोशिश कर रहा था? सालों की दूरी के बाद वापस आया बिगड़ा हुआ बेटा, उसका आना डकैती के साथ हुआ। क्या ये इत्तेफाक था, या वो हासिल करने वापस आया था जो वो मानता था कि उसका हक है? हर संदिग्ध पहेली का एक टुकड़ा उनका जीवन मनोरवुड के भव्य ताने बाने से जुड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर विजय ने उन सभी को देखा, उनके दिखावे शक के बोझ तले टूट रहे थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये स्पष्ट होता गया कि सबके अपने अपने राज थे। सवाल यह था कि किसका राज इतना कीमती था कि उसके लिए जान ली जाए। जांच एक भूल भुलैया में नेविगेट करने जैसी थी। हर मोड़ एक नया डेड एंड, एक नया रहस्य उजागर करता था। चोरी का सामान, दुर्लभ रत्नों और प्राचीन कलाकृतियों का एक संग्रह सावधानी से चुना गया था। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, फिर फुसफुसाहटें थीं। कर्मचारियों ने अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताया, रात के अंधेरे में सुनी गई गुपचुप बातचीत के बारे में बताया। उस भयानक रात से बहुत पहले से ही मनोरवुड पर बेचैनी का एक साया छा गया था। इंस्पेक्टर विजय को एहसास हुआ कि गुमशुदा कड़ी साफ नजर आ रही थी। वो घर की दिनचर्या में, अनकहे शब्दों में और रहने वालों के बीच बदली गई गुपचुप निगाहों में था। हर सुराग एक धागा था, और जैसे जैसे उन्होंने हर एक को खींचा, छल का ताना बाना उजागर होने लगा। एक ऐसी सच्चाई का खुलासा हुआ जो उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और भयानक थी। भाग 5, घड़ी की टिक टिक। जैसे ही इंस्पेक्टर विजय और उनकी टीम ने मामले के टुकड़ों को सावधानीपूर्वक एक साथ जोड़ा, दिन रातों में बदल गए। दबाव बढ़ता जा रहा था। मीडिया को डकैती के बारे में पता चल गया था और मनोरवुड एक तमाशा बन गया था।
उसकी हर परछाई पर लोगों की नजरें गड़ी हुई थी। गायब हुए रत्न तो बस एक बर्फ की चोटी थे। जैसे जैसे विजय ने गहराई से पड़ताल की, उन्होंने झूठ, विश्वासघात और लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी के एक ऐसे जाल का खुलासा किया जो उनकी कल्पना से कहीं अधिक गहरा था। हर गुजरता पल तनाव को बढ़ाता हुआ प्रतीत होता था। मनोरवुड की दीवारें, जो कभी ऐश्वर्य और शक्ति का प्रतीक थीं, अब बंद होती हुई प्रतीत हो रही थीं, जो अपने अंदर छिपे राजों के बोझ से दम तोड़ रही थीं। घड़ी टिक रही थी और विजय जानते थे कि समय कम होता जा रहा है। उन्हें एक सफलता की जरूरत थी, और वो भी जल्द से जल्द। उम्मीद एक मामूली से विवरण के रूप में आई। एक माली, जिसके चेहरे पर सालों से जमीन पर काम करने की रेखाएं उभर आई थी, ने एक अजीब मुलाकात का जिक्र किया। उसने डकैती की रात पश्चिमी विंग के पास एक सायेदार आकृति को घूमते हुए देखा था। पश्चिमी विंग लंबे समय से खाली पड़ा था और कहा जाता था कि वहां भूतों का वास है, अब एक अलग तरह की दिलचस्पी जगा रहा था। ये एक ऐसी जगह थी जहां उन्होंने पूरी तरह से जांच नहीं की थी। इसे मनोरवुड के कई भूले हुए कोनों में से एक मानकर खारिज कर दिया था। इस नई लीड के साथ इंस्पेक्टर विजय और उनकी टीम सावधानी से धूल भरे, मकड़ी के जालों से भरे कमरों में दाखिल हुए। हवा बासी थी, सड़ांध और भूली हुई यादों की गंध से भरी हुई थी। जैसे ही वे पश्चिमी विंग के भीतर गहराई में गए, उन्हें कुछ अप्रत्याशित मिला, कुछ ऐसा जिसने जांच का रुख ही बदल दिया। उपेक्षित पश्चिमी विंग के बीचों बीच धूल और भूले हुए सामान की परतों के नीचे छिपा हुआ एक छोटा सा बंद संदूक पड़ा था। इसका घिसा पिटा बाहरी हिस्सा एक बीते हुए अतीत की ओर इशारा कर रहा था, एक ऐसा रहस्य जिसे दुनिया से सावधानी पूर्वक छुपाया गया था। संदूक के सामने घुटने टेकते ही इंस्पेक्टर विजय का दिल जोरों से धड़कने लगा। उनकी उंगलियां इसकी सतह पर उकेरी गई जटिल नक्काशी को टटोल रही थीं। वो इसके अंदर छिपे राजों का बोझ, उन जवाबों को महसूस कर सकते थे जिनका ये वादा कर रहा था। उन्होंने सांस रोककर संदूक को खोला। उसके कब्जे सालों की खामोशी के बाद विरोध में कराह उठे। अंदर पीले पड़ चुके पत्रों और फीके पड़ चुके तस्वीरों के बीच एक डायरी रखी हुई थी। घिसे पिटे चमड़े से बंधी ये डायरी और किसी की नहीं, बल्कि मनोरवुड के मृतक मालिक की थी। जैसे ही विजय ने ध्यान से उसके फटे हुए पन्नों को पलटा, उन्हें पता था कि वो उस रहस्य को उजागर करने वाली कुंजी पर ठोकर मार चुके हैं जिसने भव्य जायदाद को जकड़ रखा था। डायरी की एंट्रीज एक रहस्योद्घाटन थी, एक ऐसे व्यक्ति के दिमाग में एक खिड़की जो दोहरी जिंदगी जी रहा था। उन्होंने छिपी हुई इच्छाओं, अवैध संबंधों और एक ऐसे रहस्य के बारे में बताया जो इतना खतरनाक था कि वो न सिर्फ मनोरवुड के मालिक बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों को बर्बाद कर सकता था। पता चला कि डकैती रत्नों या कलाकृतियों के बारे में नहीं थी, ये तो कुछ और भी कीमती हासिल करने की एक हठा डेस्परेट कोशिश थी, खुद डायरी। लेकिन इतनी हद तक कौन जाएगा? डायरी और उसके अंदर छिपे विस्फोटक रहस्यों के बारे में आखिर कौन जानता था? विजय ने खुद को एक बार फिर शुरुआत में पाया, हर उस चीज पर सवाल उठाते हुए जो उन्हें लगता था कि वो जानते हैं। संदिग्धों पर एक बार फिर से संदेह गहरा गया। उनके मकसद अब एक नई रोशनी में दिखाई दे रहे थे। छल का जाल जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक जटिल था, और सच्चाई, ऐसा लग रहा था, कहीं अधिक मायावी थी। जांच ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया, जिससे एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि रहस्य सुलझने वाला है, एक नया मोड़ आ गया जिससे हर कोई हैरान रह गया। विस्तृत योजना के पीछे का मास्टरमाइंड मायावी बना रहा, सायों में छिपा रहा। क्या ये शोकाकुल विधवा थी जो मौत में भी अपने पति के राजों की रक्षा करने के लिए प्रेरित थी, या वो बिगड़ा हुआ बेटा था जो जिंदगी भर के कथित अन्याय का बदला लेना चाहता था? सुराग थे, बहुत करीब थे, फिर भी पहुंच से बाहर थे। मनोरवुड में डकैती अब इंस्पेक्टर विजय के लिए सिर्फ एक मामला नहीं रह गया था, ये एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाने के लिए वो मजबूर थे। एक ऐसी भूल भुलैया थी जहां से उन्हें बाहर निकलना था। जैसे ही उन्होंने भव्य जायदाद को देखा जो अब चांद की चांदी की रोशनी में नहाया हुआ था, वो इस एहसास को दूर नहीं कर सके कि सबसे बड़ा राज अभी भी सामने आना बाकी है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था।
ये तो बस शुरू हुआ था।